ये मेरा पहले संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है मेरे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर ये मेरे हैं नेचुरल नंबर, जिनसे मैं मैथमेटिक्स को शुरुआत करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस पे मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे हुआ कि छोटे बच्चों, कुछ लोगों को ये नहीं पता है कि भिन्न के जोड़, एडिशन, जिसको जोड़ा जाए कैसे, ये नहीं पता होता। ये एकदम बहुत लंबे में एलसीएम लेके क्या क्या करके ऐसे बताया जाता है। मैं आपको एकदम 60 टिक्स में, छोटे चीज में मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये हुआ 1/2, 1/2, इसको 1/2 या 1/2 भी बोला जाता है, प्लस 1/2 इक्वल टू, ऐसे ऐसे इक्वेशन हो जब नीचे नीचे के बराबर हो, बटे के नीचे नीचे बराबर हो, तो इसको डायरेक्ट जोड़ देते हैं ऊपर में 2/2। ये तो हुआ सिंपल क्वेश्चन, बिकॉज अगर दोनों ऊपर के भिन्न भिन्न हो गए और नीचे के भी भिन्न भिन्न हो गए तो हम कैसे करेंगे। इसके लिए देखिए, ये तो कोई भी हो जाएगा, ऊपर ऊपर का जोड़ देगा नीचे जब बराबर होता है तब। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं इसके अपोजिट। जैसे ये हो गया 2/4 प्लस 6/3, देन तब क्या होगा। तब के लिए मैं एकदम आसान, एकदम आसान, इससे ज्यादा आसान हमको लगता है कि आपको कोई नहीं बता पाएगा, नहीं तो आपने किसी कभी पढ़ा होगा। एकदम आसान, बस इसका और इसको देख लीजिए कि ये दोनों सेम ना हो, दैट सेम नहीं है। तो अब इसको क्या किया जाए कि ए क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस फर्स्ट फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड सेकेंड मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम लोग को। देन फिर से हम आगे लिखते हैं इसको अच्छे ढंग से। 2/4 प्लस 3/6, इसको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए कितना आता है। एक बार इसका इसमें गुणा करना पड़ेगा, एक बार इसका इसके में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया, कर देते हैं मल्टीप्लाई। 6 2 जा 12, देन 4 3 जा 12 हो गया, ये हो गया। फिर ऐसे एक लाइन खींचनी पड़ेगी। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होने के बाद, जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई इसके में हो गया, फिर एक बार इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाए। 4 6 जा 24 इज इक्वल टू, ऊपर ऊपर का जोड़ दीजिए, नीचे का सेम वैसे ही कर दीजिए। 12 इंटू 12 कितना हो गया, 12 इंटू 12 24, देन 24। अब सबसे मजे की बात यह है कि इसमें यह देखना पड़ेगा कि अगर मेरा ऊपर का बराबर है नीचे का बराबर है तो इसको डायरेक्ट ऐसे क्रॉस करिए और यहाँ पे 1 कर दीजिए। वही ना मजे की बात। ये है मेरा टेक। इसको आजमाने के लिए देखिए, मैं एक बार और बताता हूँ दूसरा एक लेके, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि इससे अलग कोई और तो बता नहीं रहे हैं। मैं उसको भी बताता हूँ। एक ले लीजिए 1/2 प्लस 3/6, एक ये ले लेते हैं। फिर वैसे ही देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 3 जा 6, 2 3 जा ऐसे कर दीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो 2 का 3 में गुणा करिए। फिर प्लस है, प्लस कर दीजिए। 6 1 जा 6, 6 में 1 का कर दीजिए। फिर बटा है, बटा कर दीजिए। फिर उसके बाद 2 का एक बार जब इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो फिर एक बार 2 का 6 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 × 6, देन क्या होगा, 2 3 जा 6 प्लस 6 1 जा 6 बटे 2 6 जा 12, देन 6
और 6 प्लस कितना हो गया 12/12 बराबर हुआ, काट दीजिए 1 डायरेक्ट, कोई झिझक नहीं कि इसमें क्या होगा, एकदम आएगा, एकदम शार्ट टिक्स में, कोई गलत नहीं कर पाएगा। ये हो गया। अब फिर दूसरा आगे और देखते हैं, बहुत सारे देखते हैं, एकदम जो कंफ्यूजन हो मैं सब निकाल के देता हूं। अभी इन्हीं संख्याओं से बना हुआ है, इन्हीं संख्याओं से। मैं इसको क्या करता हूं, एक बार 3/4 करता हूं। ये इस लाइन का मतलब होता है भाग, इस लाइन का मतलब होता है भाग, आई मीन भाग का मतलब होता है कि 3 कोई समान है, कोई चीज है, उसमें हम 4 भाग किए हैं, 4 भाग मतलब 1 2 3, 3 भाग में इसमें 4 भाग हमको करना है, 4 भाग। तो इसको क्या करते हैं, भाग देना, मतलब इसका ये मतलब होता है भाग देना। 3/4 का मतलब होता है भाग देना। ये सिंपल सा चिन्ह सबको पता है, प्लस का है। फिर उसके बाद होता है 8/9, फिर 8/9, इसको हिंदी में बोलते हैं 8/9 और इंग्लिश में बोलते हैं 8/9 या 8/9। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपल फंडा में क्या होता था कि इसका दोनों का एलसीएम दिया जाता था। नहीं, मुझे एलसीएम नहीं लेना, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए बिना झिझक के। ये नीचे है तो आप भी इसको नीचे कर दीजिए, कुछ बिना कुछ किए। 4 और 9 कितना होता है 36, एकदम बेझिझक वो कर दीजिए। फिर एक बार हम बता चुके हैं, 2 एग्जाम्पल में मैंने बताया कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए। इन चारों में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, 9 3 जा 27, प्लस है प्लस कर दीजिए, 4 8 जा 32 हो गया, बस सिंपल सा है, प्लस कर दीजिए। 7 2 जा 7 2 9, 3 2 5 36, बस छोड़ दीजिए इसी पे। अगर बुक में आंसर ऐसा नहीं देता है, अगर आपने ये रूल फॉलो किया है तो भी ये सही है, कोई नहीं काटेगा कि ये गलत है। अगर इसमें इसको छोटा किया जा सकता है, बट ये इस समय ये आप लोग के लिए नहीं है, बस इतना ही छोड़ दीजिए, कोई नहीं काटेगा, ये सही है। अब देखिए ये जोड़ हुआ, ऐसे ही होता है माइनस का, सेम यही चार्ज होता है माइनस का। माइनस का भी हम दिखा देते हैं आपको। हो गया 9/6 ले लीजिए, माइनस 3/2, नहीं और देखते हैं दूसरा स्टार्ट। हाँ देखिए ये है 9/2, 9/2 माइनस 3/4 या 3/4। इसको अब हमको माइनस करना है, मतलब एक प्लस था, जैसे प्लस में होता है ठीक एकदम सेम ईयर वैसे ही माइनस में कर दीजिए, एकदम बिना झिझक के, बिना झिझक के। हमको कुछ ही नहीं करना है, बस हमको क्या करना है कि नीचे का एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब नीचे है, ये इन दोनों से ये नीचे है तो हम भी नीचे ही करेंगे। 4 2 जा 8 या 4 दूना 8। फिर उसके बाद क्या होगा, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है कि एक बार इसका और एक बार इसका, तो एक बार इसका हम कर देते हैं, तो 4 9 जा 36। इसका ये जब भी इससे ऊपर वाले में हो तो इसी के नीचे यहां लिखना पड़ेगा, ना कि ये इसका किए तो यहां लिख दें ना। घटाओ में ये नहीं प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम कर देगा। घटाओ में इसका, अगर इसका मल्टीप्लाई इसके में हुआ तो यहां ही लिखना होगा, ना कि इससे मल्टीप्लाई इसका करके यहां लिखने पे घटाओ में माइनस चार्ज में क्वेश्चन आंसर आने लगेगा। तो इसके लिए मैं ये क्या करता हूं, 4 9 जा 36 आया मेरा, और मैंने फिर माइनस लगाया तो माइनस चार्ज हम कर देते हैं। फिर आ जाता है 2 3 जा 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो एक बार इसका हुआ, इसका फर्स्ट चार्ज में हुआ, फिर एक बार में हुआ, फिर दूसरा भी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये दूसरा हो गया, तो 2 3 जा 6, एकदम सिंपल। 36 में से एकदम सिंपल तो माइनस चार्ज करने आता ही होगा। 36
-6 इक्वल टू 30 अपान 8 कर दीजिए। ये हुआ एकदम सिंपल सा तरीका, 30 अपान 8 आ गया। ये हम कह रहे हैं ना कि माइनस एकदम उससे प्लस वाले से भी सरल है। 36 मीन्स 6 निकाल दीजिए, 8 आ गया। अब बस इतना भी सही है। ये कभी कोई गलत कर दे तो हमको बताइएगा, ये गलत नहीं होता। इसके छोटे भाग होते हैं, अगर आपको आ रहा है तो देख लीजिए, 2 से इसको खत्म कर दीजिए 15, फिर 2 से इसको खत्म कर दीजिए 4। अब तो ये ना तो 2 से कटेगा ना तो 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा। कटने का यही मतलब होता है कि जिस संख्या से ऊपर में काटो वही संख्या नीचे से भी काटना होता है। बट हम कह रहे हैं कि इतना मचमच करने का कोई मतलब नहीं है, हम कह रहे हैं बस इसको इतना ध्यान रखिए, इसको 5th से लेके 8 तक के बच्चों को सिर्फ इतना ही रखना है, ना कि इतना करना है। इसके लिए भी एक रूल फॉलो हम करेंगे, वो बताएंगे आपको अगले वीडियो में। वो अगला वीडियो देखिएगा, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मुझे क्या करना है इसमें। इसको छोटा और कैसे करना है, इससे बहुत छोटा करेंगे या तो इसको इतने पे ही छोड़ दीजिए, इतने पे भी सही है, इतने पे भी सही है, और इससे भी छोटे जो होंगे उससे भी सही है। बस मेरा ये कहने का मतलब है कि आपको जैसे इसमें एक सिंपल मैं आपको बता देता हूं, सिंपल थॉट एकदम एकदम सिंपल, जैसे एलसीएम लेके मैं बताता हूं आपको, वो भी देख लीजिए और इसको भी देखिए। मैं ये 60 टिक आपको पहले इसलिए बता दिया कि आपको बाद में बोरियत ना लगे देखने में। मैं ये बता रहा हूं आपको एकदम सिंपल, जैसे हर कॉलेजों में या आपको पहले पुराने में पढ़ाया गया है। एक माइनस वाला ही देख लेते हैं, 9/3 माइनस 2/4। देखते हैं एकदम आराम से, एकदम देखिए। जैसे पहले की क्लासों में क्या पढ़ाया जाता था कि 3 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है मैं ले लेता हूँ अभी 3 और 4 का एलसीएम लेते हैं। देखिए कितना लंबा जाता है, मैं अभी दिखा दे रहा हूँ। इसको पहले 2 से ऑफ स्टार्ट, ये हुआ 2 से 3 में तो भाग जाएगा नहीं। एलसीएम का मतलब ही होता है प्रत्येक संख्या में भाग देना। एलसीएम का मतलब होता है डिवाइड करना। डिवाइड करने का मतलब ये हुआ कि 2 में 3 का डिवाइड जा नहीं पाएगा तो सेम इसको निकाल देते हैं, फिर 2 का 4 में करते हैं तो 2 बार जाएगा। 4 का मतलब ये होता है, ऐसे कर लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है ऐसे करिए, मैं बता दे रहा हूँ। छोटे बच्चों के लिए एकदम अच्छा आसान ट्रिक है। इसमें गुणा भाग मतलब डिवाइड, एडिशन, माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई, सब कुछ इसमें आपको हम बता देते हैं। सब एकदम धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट समझ में आएगा। 2 से 2 में भाग दे दीजिए, 2 2 जा 4, 2 बार गया, खत्म कर दीजिए, ये माइनस किया जाता है, ऐसे हो गया। लेकिन मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ, आप तो छोटे बच्चे है नहीं, 5 में पढ़ रहे हैं, तो 5 का मतलब यही होता है कि 2 3 हो गया, 2 2 जा 4, 2 बार गए, फिर 2 से करो, 3 हो गया, फिर 1 हो गया, खत्म। अब बची 3, 3 आ गया तो 3 की बारी आई तो 3 भी कर दीजिए, 3 से भी कर दीजिए, 1 1 हो गया, सिंपल सा। अब मुझे क्या करना है कि इसका इससे, इसका इससे मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 3। देखिए ये सिंपल एकदम है, 2 2 जा 4 आ गया। छोटे बच्चों को एक बार नहीं समझ में आता ना, इसलिए फिर 3 से कर दीजिए, 4 3 जा 12, ये 3 बचा था ना इसलिए मैं यहाँ लिखा, 12 हो गया। तो 12 हो गया तो 12 आ गया, फिर इसको हम यहीं से थोड़ा सा मिटा देते हैं, 12 आया। 12 को ये यहाँ ऐसे लिख दीजिए, जैसे ये नीचे है ऐसे 12 कर दीजिए। मैंने किसका एलसीएम लिया है, इन दोनों का एलसीएम लिया है, ना कि ऊपर का लीजिएगा ना, कभी नहीं, नीचे का एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने पे 12 आया है, एलसीएम लेने पे 12 आया, 12 को ऐसे लिख दिया। फिर क्या करना पड़ता है, एक बार 3 का इसमें भाग दिया जाता है, एक बार क्या किया जाता है, 3 का इसमें डिवाइड किया जाता है। डिवाइड करने का मतलब क्या होता है कि भाग देना, तो भाग देना यहाँ पे भाग दे देते हैं हम, 3 इंटू 3 डिवाइडेड 12 ऐसे कर दिया जाए, तो 3 का 12 में भाग देंगे तो 4 आएगा। 4 कैसे आएगा मैं ये भी बता दे रहा हूँ, 3 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। टेबल कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, जब तक 12 आ न जाए। 3 के 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 12 आ गया, 12 कर दिए, माइनस कर दिए, खत्म हो गया। अच्छा 4 आया, ये 4 आया, 3 का डिवाइड किए 12 में तो 4 आया, 4 का फिर ऊपर क्या करना पड़ेगा, हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 9 इंटू 4 हो जाएगा, ये हुआ।
फिर 4 का 12 में फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। एक बार इसका किए तो एक बार इसका भी तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो गुस्सा हो जाएगा। फिर इसको गुस्सा ना दिलाने के लिए एक बार इसको भी दे देते हैं हम, तो 4 से कर देते हैं 12 में भाग। तो क्या होगा, 4 3 जा 12, खत्म। आया क्या कितना मेरा 3। फिर 3 का एक बार इसमें भी तो मल्टीप्लाई करना होगा, 3 2 जा 6 कर देते हैं। अच्छा लीजिए मैं ऐसे कर देता हूं, 2 जा 6 आएगा। अब मैं इसको तो मिटा दूं क्योंकि अब इसका काम तो है नहीं, मैंने पूरा कर दिया वहां पे। तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे बढ़िए, 9 4 जा 36, ये माइनस है, यहाँ माइनस लगा दीजिएगा। 3 2 जा 6, फिर यहाँ 12 कर दीजिए। 12 नीचे है तो नीचे लिखना पड़ेगा, हो गया। फिर इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं आप, आपके सुविधा के लिए। 36 में से 6 गया, कितना आया, 30 आया। फिर यहाँ 12 है, 12 कर दीजिए। ये देखिए इतना लंबा, मतलब समझने का कोई क्या मतलब है, कोई आंसर मतलब उतना ही लाना है। जब हमको इतना ही लाना है तो एक बार इसका एलसीएम लें, फिर इससे इसमें भाग दें, फिर जितना है फिर इसमें मल्टीप्लाई करें, फिर इससे जो प्रोसेस यहाँ किए हैं वही प्रोसेस यहाँ भी हमको करना पड़ेगा। फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लाई, फिर इसका मल्टीप्लाई, घटाने के बाद माइनस करने के बाद फिर मेरे को इतना लेना पड़ा। तो इसका ये कोई मतलब, इतना करने का कोई मतलब नहीं है। मैं शॉर्ट ट्रिक जो एक बार और बता दे रहा हूं इसको, एक बार नहीं 1000 बार आप पूछेंगे हम 1000 बार बताएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक समझिए जो कम समय में ज्यादा अच्छा पड़े। इतना लंबा लेने का मतलब कि कंफ्यूजन ज्यादा होता है इसमें, कंफ्यूजन होने के लिए नहीं है, ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए किया गया है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, 4 3 जा 12 डायरेक्ट कर दीजिए, एकदम बिना सोचे 4 3 जा 12। फिर क्या करना है, एक बार इसका मल्टीप्लाई हो गया, एक बार इसका इसमें कर दीजिए, 4 9 जा 36। देखिए कितना आराम से होते जा रहा है, एकदम मजे से होगा। फिर 3 2 जा 6, माइनस है तो माइनस कर दीजिए, आराम से हुआ एकदम, मतलब बिना सोचे आएगा। इक्वल टू है, इक्वल टू कर दीजिए। फिर 36 माइनस 6 कितना हुआ, 30 अपॉन 12, आंसर हुआ झिकझिक, नो झिकझिक, एकदम आराम से आया। मैं मेरे कहने का ये मतलब है कि आप जो एलसीएम ले रहे हैं, बहुत बच्चों को डिवाइड नहीं करने आता, डिवाइड करने नहीं आता, तो इसलिए मैं सोच रहा हूं इन त्रुटियों से बचे, एलसीएम लेने के त्रुटियों से बचे, इसको एकदम साधारण रूप में कर लें, सेम प्रोसेस एकदम अच्छे से। एक और देख लेते हैं हम अलग से, देखिए एक और देखिए आप, 8 अपॉन 9 माइनस 2 अपॉन 6, 2 अपॉन 6, ये हो गया 8 भागे 9 माइनस 2 बटे 6। बटा कहो या अपान कहो, बाई कहो, भाग कहो, सब बराबर है, ऐसे लग गया। इसका मतलब होता है भाग, इसका भाग का मतलब क्या होता है, 2 में 6 का भाग कर दिया गया है। 2 कोई चीज है उसमें 6 भाग कर दिया गया है, जिसमें इसमें 8 है तो इसमें 9 भाग कर दिया गया है। और इस भिन्न जो है, ये बटा का मतलब होता है, इसको ऊपर वाले को हम कहते हैं अंश, ऊपर वाले को हम कहते हैं अंश, नीचे वाले को हर कहते हैं। ये ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, सिंपल सी बात है, इसको तो आप लोग समझ गए होंगे। अब ठीक है हम आगे चलते हैं, आप लोग को एक एग्जांपल और दिखाते हैं, एकदम सिंपल सा एग्जांपल देखिए आप। 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, 6 8 जा 48, 9 2 जा 18। एक बार आप कहेंगे कि सर हमको तो ये नहीं समझ में आया कि कैसे कैसे आप मल्टीप्लाई कर दिए। मेरा फर्स्ट कहना ये है कि एक बार इसको नंबर सिस्टम से डाल दीजिए, आप भूलेंगे नहीं, इसको फर्स्ट कर दीजिए। फर्स्ट बार में ये हुआ नीचे का, ये नीचे है तो इसके भी नीचे करना होगा आपको, खूब लंबा पाइप खींच दीजिए या छोटा कर दीजिए, बस ये रहे कि इसके नीचे रहे। एक बार में हो गया, फिर इसका मल्टीप्लाई करिए दूसरे बार में, तीसरे बार में फिर इसका कर दीजिए, यहां कर दीजिए 3, तीसरे बार में ये हो गया।
तो एकदम सिंपल सा मल्टीप्लाई करने आता है, एकदम कर लेंगे आप। 9 6 जा 54 मैंने आसानी से कर दिया, ठीक है। फिर आप कहेंगे कि सर नीचे लिखे, ऊपर वाले में दिक्कत होगी, एक ऐसे लाइन खींच दीजिए। लाइन को बटा ही करते हैं लेकिन आप ऐसे ही खींच दीजिए। फिर उसको आप कहेंगे कि सर आपने तो बताया कि कैसे क्या किया जाए, मैं कर रहा हूँ कि इसका एक बार इसमें कर दीजिए, और जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी के नीचे लिखिएगा सेम। 8 ऊपर है तो 8 के नीचे सबसे नीचे लिखिए। 6 8 48 या 8 6 जा 48, माइनस है माइनस कर दीजिए। 9 2 जा 18, इसके 2 के नीचे 18 हो जाए। अब तो ये इतना तो अब माइनस करना तो आप जानते हैं, तो 48 लिख दीजिए। बहुत बच्चे नहीं जानते हैं तो मैं करके दिखा दे रहा हूँ। 48 माइनस 18 हो गया। फिर 8 और 8 क्या हो गया, सिंपल सी है, 0 आ जाएगा। जब माइनस में क्या होता है, एक ही संख्या ऊपर और नीचे हो तो उसका आसान से 0 लिख देना चाहिए, बिना झिझक के 0 उसको एकदम लिख दीजिए। क्या होता है कि 8 और 8, कोई चीज 8 है और उसमें से 8 हम निकाल दिए तो बचेगा कितना, 0। फिर क्या है, ये 4 है, 4 में से 3 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा। 1 का मतलब होता है कि 4 कोई वस्तु है, उसमें से 1 हम निकाल दिए तो बचेगा कितना, 3। एकदम आसान से 30 आ गया, ठीक है। 30 यहाँ पे हम कहीं छुपा के लिख देते हैं, किसी को देखने ना पड़े, ऐसे हो गया 30। तो ये 48 माइनस 18 इक्वल टू कितना हुआ, 30 अपन 54 है, 54 आप कर दीजिए। आसान से सिंपल आंसर, ये हो गया मेरा क्या, पूरा आंसर। इसको गोले में कर दीजिए, आंसर हो गया। अगर कहें आप, अगर कहीं अपने कॉलेज में दिखा रहे हैं या स्कूल में दिखा रहे हैं, तो अगर सर कहें कि नहीं बेटा ये ऐसा नहीं है, तो पूछिए क्यों नहीं है सर, ऐसा भी होता है। मैं इसको छोटे तरीके में नहीं कर पाऊंगा, अगर करना हुआ तो मैं अगले वीडियो में इसको बता दूंगा कि इसको सबसे छोटा कैसे किया जा सकता है। इसलिए मैं पहले ये बताता हूं कि पहले आप ये सीखिए, पहले खड़ा तो होना जानिए, इस पे खड़े हो जाइए, फिर उसके बाद छोटे तरीके में हम करेंगे। इसको पहले छोटे तरीके करने के लिए मैं कोई ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि जो एक झटके में ये एकदम छोटा हो जाएगा। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि पहले इतना करिए, इतना भी बच्चों को नहीं आता, वो एलसीएम का झंझट छोड़ दीजिए। मैं चाहता हूं कि सिर्फ डायरेक्ट पहला पहले में, दूसरा फिर तीसरा, फिर डायरेक्ट आंसर, नो झिकझिक, एकदम आराम से इसको करिए। फिर चलिए, फिर जोड़ हो गया, माइनस हो गया और प्लस का हो गया। अब मैं आपको इसी में आपको मैं मल्टीप्लाई का करवाता हूं, मैं मल्टीप्लाई का कराता हूं। इन्हीं संख्याओं से पूरा बना हुआ है, यही पूरे नेचुरल नंबर से बना हुआ है मल्टीप्लाई। ये हो गया मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई का मैं सिखा दे रहा हूं। मल्टीप्लाई का क्या होगा, मल्टीप्लाई मतलब होता है गुणा, गुणा मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई का सीख लीजिए। देखिए इसमें इसको तो और आसान तरीके से बनाता हूं मैं, उसको और तेजी से। 2 हो गया अपान 4 हो गया इन 2, ये है मल्टीप्लाई का चिन्ह, इंडिकेट करता है, ये मल्टीप्लाई को ही इंडिकेट करता है। फिर 3/6, एकदम सिंपल। देखिए सीधे सीधे गुणा कर दीजिए इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें। 2 3 जा 6, 4 6 जा 12, खत्म, हो गया आंसर। अगर इसको छोटा करना चाहे तो कर दीजिए, नहीं तो ये भी सही है। अगर लीजिए छोटा करना है तो 6 1 जा 6 हो गया, 6 2 जा 12 हो गया, 1/2 आ गया। इसको और भी छोटा हो जाएगा, लेकिन ये आपके लिए इतना ही सही है, इससे ज्यादा छोटा मैं नहीं करके दिखाऊंगा आपको, वो आगे मैं आपको क्लास में बताऊंगा। पहले 6 2 जा 12 हो गया, ये हो गया मेरा 2 और 3, 4 एंड 6। तो इसका ऊपर है, ऊपर ऊपर ऐसे। यही तो बात है कि मल्टीप्लाई में हमेशा सीधे सीधे होता है, और इसमें भी सीधे सीधे होता है। इसमें कभी कदार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये भी कभी कदार ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जो आप एकदम कंफ्यूज में हो जाएंगे। जैसे हो गया 4/6 इंटू 6/2 हो जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर ये ऐसे है, ये ऐसे है, लेकिन इसके क्रॉस जो है ऐसे तिरछे वाले बराबर है। तो हम कहेंगे ठीक है बेटा बराबर है, तो इसको काट दो एकदम, जब एक जैसे हो खत्म कर दो, खत्म करो, देखो कितना आएगा 4। इसमें इसको जब इसको काटोगे तो यहाँ पे अपने आप 1 लिख देना,
फिर इसको खत्म किए हो तो यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह है, मल्टीप्लाई कर दो। फिर ये 6 खत्म हुआ है जब मेरा 6 जब दोनों तरफ से इसको भी खत्म किए इसको भी खत्म किए हैं तो यहाँ पे फिर 1 कर दो। फिर ये 2 है, 2 कर दो। बहुत सही, इतना हो गया। फिर कहेंगे सर इसके आगे, तो इसके आगे क्या करना है, सीधे सीधे गुणा कर दो, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 का क्या होगा, 4 हो जाएगा। फिर 1 का 2 में करोगे 2 हो जाएगा। बस हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, खत्म हो गया। फिर कहेंगे कि सर इसी बार ऐसे ऐसे किए हैं, उसके बाद वाला भी करिए, इधर वाला भी दिखाइए हमको। ठीक है, हम उधर वाला भी दिखा देते हैं। कहेंगे कि अच्छा ठीक है, ये हो गया 3/9 इंटू 4/3 हो गया। अब कहेंगे सर इधर हो गया बराबर, मैं कह रहा हूं इधर इस साइड बराबर हो या इस साइड बराबर हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। बराबर तो ऐसे क्रॉस में होना चाहिए, ये नहीं कि ऊपर नीचे, नहीं, क्रॉस में होना चाहिए। क्रॉस में बराबर हुआ, खत्म कर दो, एक जैसे हो खत्म कर दो। खत्म करने के बाद क्या होगा, वहां यहाँ 1 बचेगा, 1 कर दीजिए, 1/9 हो गया। फिर यहाँ 4 है इंटू 4 है, 4 कर दीजिए। अगर 4 के बाद नीचे 4/1 आता है तो आप लिखिए तो भी सही है, ना लिखिए तो भी सही। लेकिन छोटे बच्चे हैं, सुविधा के लिए एक लिखना जरूरी है कि उनको ऐसे इक्वल लगे कि इसके नीचे है, इसके नीचे है तो इसके नीचे भी रहे। तो ठीक है, हम कह रहे हैं कि इसके नीचे भी है तो इसको इक्वल कर दीजिए, कर दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा हुआ कि इक्वल हो गया, एकदम आसान से। 9 का एक बार कर दीजिए, 4 का एक बार कर दीजिए। 1 4 जा 4, 9 1 जा 9, आंसर। अरे सर बहुत सिंपल सा आ गया, एकदम सिंपल है। कितनों बड़ा हो, कितनों बड़ा हो, कितनों छोटा हो, मुझसे इससे मतलब नहीं, मुझे बस आंसर लाना है, वो भी अच्छे ढंग से और फास्ट। फास्ट ऐसे ही आएगा, मैं बोल रहा हूँ 3/2 हो गया इंटू 4/6 हो गया इंटू 9/4 हो गया। आप कहेंगे सर ये तो 3 वाला आ गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। मैं कहता हूँ डरने का नहीं है, एकदम मत डरिए। ये पूरे पृथ्वी पर लिख दीजिए, तब पर भी आपको आता रहेगा तो कर देंगे। बट ये 3 है तो 3 है तो क्यों घबरा रहे हैं। इसमें देखिए ये बराबर है, नहीं है। ये और ये बराबर है, हाँ है सर। ये बराबर है, नहीं। ये और ये बराबर है, नहीं। ठीक है सर, जो बराबर है उसको काट देते हैं, इसको काट दिए, अच्छा कट गया, ठीक है। नीचे करते हैं, धीरे धीरे बढ़ना है ना। 3/2 ये कट गया, कटा है इंटू यहाँ ये कटा है, कट गया। दोनों अगर बराबर में कट गए तो वो अपने आप एक यहाँ लिख दीजिए, नहीं लिखेंगे तो छिपा रहेगा, छिप जाते हैं। ये सब बहुत वो है कि छिप जाते हैं अपने आप। तो यहाँ एक हम इंडिकेट कर देते हैं, 1/6 कर दीजिए। एक अपने आप लिखना है, ये खत्म हो गया ना, एक लिख दीजिए। फिर इंटू 9/1 लिखिए। मैं एक बार नहीं कई बार बोल रहा हूँ कि नीचे लिखने का 1 जरूरत नहीं है, लेकिन वेरी करने के लिए जरूरी है। ठीक है, अच्छा सर ठीक है, इतना आ गया तो फिर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। अरे एकदम आसान है, 3 हो गया, 3 कर दीजिए। फिर 1 है इंटू कर दीजिए 1, फिर 1 इंटू है इंटू 1 9 है 9 कर दीजिए। ठीक है सर, ऐसे फिर ये करना जरूरी है। ये यही तो दर्शाता है कि ये भिन्न का भाग है, ये दर्शाता है मुझे। फिर उसके बाद 2 6 और 1 है तो ऐसे कर दीजिए 2 इंटू 6 इंटू 1। अब तो सिंपल से हो जाएगा सर। 3 1 जा 3 में फिर 9 का कर दीजिए, 3 और 9 27 मल्टीप्लाई किए हैं हम। फिर अपन 2 6 जा 12 आ गया। एकदम सिंपल सा, खत्म कहानी इसका। ये मेरा हो गया आंसर। ये हो गया क्या, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि मल्टीप्लाई एकदम सबसे सिंपल होता है फ्रैक्शन में। ये फ्रैक्शन के भाग है, छोटे छोटे जो बटे के भाग होते हैं उसको फ्रैक्शन के भाग बोलते हैं। तो ये मेरा कहने का यही मतलब है कि मतलब जो भी हो एकदम सिंपल तरीके में सीखिए, एकदम को जल्दी नहीं समझ में आता। इसमें भी बहुत से बच्चे ऐसे होंगे कि जो प्लस वाला भाग इसमें भी लागू करने लगेंगे, कहेंगे सर इसका क्या करें, हम एलसीएम ले लें। अरे इसमें एलसीएम नहीं लिया जाता, ये जब क्रॉस लग गया तो इसका मतलब मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई सीखने के लिए एकदम आसान तरीका है। हाँ, तो मैं ये क्या बताया था आपको, प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, फिर मल्टीप्लाई, ये 3 चीज आज मैं आपको बता दिया। और मेरी अगली वीडियो में आपको डिवाइड का भी भाग मिल जाएगा, ये अगली वीडियो में टुमारो।
टुमारो वीडियो में डिवाइड एंड अदर्स भाग आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये डिवाइड का और कुछ माइनस चार्ज और प्लस चार्ज एक में मिलने के बाद क्या होते हैं उस चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा कल। मेरी वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज़, और सब्सक्राइब सबसे ज़्यादा करिए इसको तेज़ी से।